ये तालिबान किसने बनाए और उसका साथ किसने दिया? पाकिस्तान की तमाम तकरीबन पर्टिकुलरली रिलीजियस पार्टीज, डिक्टेटर्स और इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो जो आती रही वो पॉलिसी को टो करती रही। दुरुस्त या गलत है? आज 3 धमाके हुए हैं। आज भी 26 से 30 के करीब अफराद जाँ बहक हुए, हलाक हुए और 150 पौने 200 से ज्यादा जख्मी हैं आज के दिन। और अब तक हजार मासूम लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, औरतें सुहागन शादीशुदा वो विडोज बेवा हो चुकी हैं। इसका खून किसकी गर्दन पे जाएगा? किसने कहा? अमेरिका। आपने कहा। सवाल यह पैदा होता है, मैं आपसे कहूं कि मेरी किसी से दुश्मनी है, आप जाके उसे बगैर ये जानते बूझते कि मेरी और उसकी लड़ाई और आपकी कोई लड़ाई नहीं, आप जाके बिला वजह उसको कत्ल कर दें, तो मैं कैसे जिम्मेदार हुआ? अकेला। कत्ल तो आपने किया है, मैंने तो कत्ल नहीं किया। तो पाकिस्तान कैसे बरीउज़ जिम्मा हो सकता है? पाकिस्तान के साबका हुक्मरान कैसे बरीउज़ जिम्मा हो सकते हैं? हम इस खेल के अलावा 62 साल से खेलते क्या रहे? और जो कौमी खेल थे, हॉकी, वो छोड़ दी हमने, फुटबॉल छोड़ दी, बॉक्सिंग छोड़ दी, स्क्वॉश चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप वो छोड़ दी, क्रिकेट का भी किश्ती ढोलती रहती है। मुबारक हो। Now try to understand, and I'm telling these things particularly for the students who are getting education from here and they don't know the past history of Pakistan. So I request you to learn, to read the past true history of Pakistan. And I would like to mention that if you ask any political party, they will never tell you the true story, true miseries, difficulties, and the culprits involved for the destabilization of Pakistan. जो टीवी टॉक शोज आते हैं उसमें क्या आता है? अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है। यही आता है ना? है? कोई इन लोगों का, अच्छा मेरे सामने तो कोई माइका लाल तोबा तोबा आता नहीं है बहस करने के लिए। उसे मालूम है कि अल्ताफ हुसैन के आगे झूठ वूठ नहीं चल सकता, क्योंकि कल तक तुमने अमेरिका की दलाली की और आज उस पर इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए कि डॉलर्स बंद हो गए आना। तो किसने कहा था आपको
Are you a servant of America or an state, one of the state of United States of America? Okay, you are bound to listen. किसने कहा था आपसे? If you are a sovereign nation, आप कहते हैं कि no, we don't want to get involved in your war against Russia, or neither we are going in favor of Russia or against, nor in favor of you or against you. We'll remain neutral. You fight. हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी ये तकरीर नहीं करेगा? वो करेगा, हम गरीबों को ये दे देंगे, हम जनाब गरीबों की किस्मत बदल देंगे। खुदा की कसम वो सही कहते हैं। वो जब भी आते हैं किस्मत ऐसी बदलते हैं कि कभी आटा गरीबों का गायब हो जाता है, तो कभी चीनी गायब हो जाती है, तो कभी हालत यह हो जाती है किस्मत बदलने की कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो अपने बच्चे और बच्चियों को, आए दिन आप देखते होंगे बैनर लगा हुआ है, दीज आर माई किड्स, वी डोंट हैव एनी फूड टू प्रोवाइड देम, so we are selling them, they are for sale. Can you believe it? तो ये किस्मत ही तो बदल रहे हैं। और अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए 25 महल, उससे भी दिल नहीं भरा, तो कहा अपनी अलग जागीर बनाएंगे। लेकिन पता नहीं इख्तिदार हो या ना हो, लेकिन हमेशा बादशाहत का लुत्फ आता रहे, तो बकिंगम पैलेस की तरह से क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बग्गी भी रखेंगे। हैं? बग्गी भी रखेंगे। और किस्मत कैसे बदलते हैं? अवाम को रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। चीनी बिचारों को मिलने रही बुनियादी चीज, फ्लावर, आटा, 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 आटा है, वो मिल रहा है। कितनी खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग आटे के हुसूल के लिए, चीनी के हुसूल के लिए लाइनों में कतार लगाकर अपनी जान दे चुके हैं। लानत है ऐसी लीडरशिप और ऐसी सियासत पर। फिर अल्ताफ को कौन अच्छा कहेगा? कौन कहेगा? मैं आपको बताऊं, जब कोई इल्जाम नहीं मिला तो पंजाब के लोगों को, सरहद के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, सिंधी स्पीकिंग को, बलोच स्पीकिंग को, हजारा स्पीकिंग को, पश्तो स्पीकिंग को मुझसे और मेरे नजरिए से भड़काने के लिए बोला जिनापुर अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं, मुल्क तोड़ना चाहते हैं। फौज ने यह इल्जाम लगाया, पूरे पाकिस्तानियों ने यकीन कर लिया। टॉर्चर सेल जाली खुद साख्ता बना के निकाले कि ये टॉर्चर करते हैं, और न जाने क्या क्या इल्जामात हम पर लगाए गए। लेकिन आपने सुन लिया होगा कि जो लोगों ने ये इल्जामात लगाए थे, उन्होंने आज 17 साल बाद टीवी पर आके कहा ये ड्रामा था,
झूठ था, एमक्यूएम को बदनाम करने की साजिश थी।